नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश कुमार, नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर न्यू दिल्ली। हम आज डिस्कस करेंगे पिछले सप्ताह कैसा वेदर रहा और आने वाले 2 सप्ताह में कैसा वेदर रहेगा। ये फिगर्स हैं वो पिछले वीक की हैं, कहाँ कहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ। अगर फर्स्ट फिगर में आप देखेंगे जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ हमने पिछले हफ्ता एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस किया, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश, देन झारखंड और वेस्ट बंगाल और असम एंड मेघालय एंड सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वहाँ पे पिछले वीक 1 और 2 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ। इसके अलावा अगर आप वेरी हैवी रेनफॉल की बात करेंगे जो 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम कुछ दिन वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करते रहे। अगर आप थंडरस्टॉर्म की बात करें तो थंडरस्टॉर्म मेजरली हमारा महाराष्ट्र में रहा, जहाँ 1 या 2 दिन साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी रहा और 1-2 दिन जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह में भी रहा, जहां जो हवाओं की गति थी 40 से 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से किसी न किसी समय में रही। और मानसून की फिगर्स हैं, पिछले वीक मानसून हमारा ओवरऑल पूरा इंडिया में कैसा रहा और 1 से 25 तक जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है मानसून का कैसा सिनेरियो है, ये दूसरी फिगर है। अगर आप पहले सप्ताह की बात करें, मीन जो पिछला वीक निकल गया है 19 से 25 जून तक, तो आप देखिए ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रही, साउथ पेनिनसुलर इंडिया को छोड़ के। जहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रेड पैच हैं, वहाँ पे रेनफॉल डेफिशिएंट रही, इवन केरला में थोड़ा डेफिशिएंट रही। ओवरऑल जो ज़्यादातर रेनफॉल हुई है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुई है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल रेनफॉल है वो 21.4 मिलीमीटर है और जो ऑब्जर्व किया गया है वो 43.2 था, जो 102% नॉर्मल से ज़्यादा था। ओवरऑल अगर इंडिया एज ए होल बात करें तो जो भारत में जितना पिछले वीक रेनफॉल हुआ वो 38% नॉर्मल से ज़्यादा था। सिमिलरली अगर आप क्यूमुलेटिव बात करें 1 जून से लेकर 25 जून तक, आज तक का जो हमारा नॉर्मल रेनफॉल है वो 7% नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल है। जैसे हमने ऑलरेडी जो हमारे मानसून की फोरकास्ट है उसमें हमने बताया था कि जून का रेनफॉल अब नॉर्मल रहेगा। और अभी अगर आप फिगर में देखेंगे तो जो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया नॉर्मल है, जो डेफिशिएंट है वो साउथ पेनिनसुला के कुछ हिस्से हैं, जहाँ असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, जहाँ बिहार है अभी तक। और जे अभी मानसून की बात करें तो जो मानसून अभी तक एडवांस हुआ है, मानसून अभी ऑलमोस्ट भारत के ज़्यादातर हिस्सों में कवर कर चुका है, जो समय से पहले ही है। और अभी जो हिस्से थोड़े बचे हैं आज तक, वो कुछ राजस्थान के हिस्से बचे हैं, कुछ हरियाणा के बचे हैं, एनसीआर दिल्ली बचा हुआ है और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट उत्तर प्रदेश के हिस्से बचे हुए हैं। तो हमारा अनुमान यही है कि जहाँ भी कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी और आने वाले 3 से 4 दिन जहाँ पे मानसून जो बचा हुआ है पूरा भारत कवर हो जाएगा। ये हमारा मानसून के लिए हो गया। अगर आप आने वाले सप्ताह की बात करें, अभी आज की डेट में अगर हम सिनॉप्टिक फीचर की बात करते हैं, एक लो प्रेशर बना हुआ है जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहता है मानसून के लिए, और वहाँ से एक ट्रफ बना हुआ है जो अरबियन सी तक है, 3 किलोमीटर से लेके 7-8 किलोमीटर तक, जो मानसून के लिए फेवरेबल है। जिसके लिए आप देख सकते हैं जो 26 तारीख का जो वार्निंग है, हमने बहुत सारी जगह ऑरेंज या रेड अलर्ट दिया है। ऑरेंज अलर्ट जो ट्रफ के कारण है, इसके लिए हम गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। इवन जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है, जहां हमारा ये अनुमान है कि वहां 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद तेज़ हवाओं के कारण वेस्ट कोस्ट में हमने केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। वहाँ हम अनुमान कर रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगी। और अगर उसके बाद 27 को आए तो थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगी और उसके, लेकिन पूरा राजस्थान हिस्सा हो गया या वेस्ट एमपी, गुजरात, कोंकण, गोवा में वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद अगर आप ओवरऑल बात करें तो वेस्ट कोस्ट में 2 या 3 दिन के बाद थोड़ा रेनफॉल में कमी आएगी। बाकी नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग हिमालयन रीजन, स्पेसिफिकली उत्तराखंड के लिए 6 से 7 दिन वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने का अनुमान है। और ये साइक्लोजेनेसिस है, तो
अभी भी एक लो प्रेशर एरिया है। हमारा ये अनुमान है जो वीक ख़त्म होगा 3 जुलाई को, उससे पहले एक और साइक्लोजेनेसिस जहाँ लो प्रेशर एरिया हमारा, जहाँ अभी लो प्रेशर है वहाँ ही बन सकता है, जो नॉर्थ वेस्ट और जॉइनिंग उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। और ये है हमारा वीक 2 के लिए फोरकास्ट जो 3 से 9 जुलाई तक है। तो हमारा अनुमान ये है कि इस समय जो मानसून की दूसरा एक कंडीशन होता है कि मानसून ट्रफ वो एक्टिव रहने का अनुमान है। एक्टिव मीन ये कहते हैं कि हम उसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन हो जाता है वो रहने का अनुमान है। नियर नॉर्मल रहने का अनुमान है, जैसे नियर नॉर्मल गंगानगर टू कलकत्ता पोजीशन होता है उसके आसपास ही रहने का अनुमान है, जिसके कारण हमारा यही अनुमान है फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड मीन 50% से ज़्यादा स्टेशन में रेनफॉल और हैवी रेनफॉल या वेरी हैवी रेनफॉल ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट इंडिया में काफ़ी दिन होने का अनुमान है। इसके साथ ही वेस्ट कोस्ट में भी हमारा यही अनुमान है, वहाँ भी कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होती रहेगी। अगर आप पूरा सप्ताह की बात करें वीक 2 का, तो हमारा अनुमान यही है कि जो रेनफॉल है वो अबव नॉर्मल रहेगी सेंट्रल इंडिया के लिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए नॉर्मल या इससे ज़्यादा अबव नॉर्मल रहने का अनुमान है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न हिमालय रीजन मीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, और नियर नॉर्मल रहने का अनुमान है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और वीक 2 में हमारा ये अनुमान है, जैसे वीक 1 में भी थोड़ा रेनफॉल साउथ पेनिनसुला में कम रहा, तो वीक 2 में यही अनुमान है, वहाँ रेनफॉल कम रहने का अनुमान है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।